हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। महबूबा 1976 की हिंदी फिल्म। ये फिल्म शक्ति सामंत द्वारा निर्देशित है। फिल्म में राजेश खन्ना, हेमा मालिनी और प्रेम चोपड़ा है। कहानी पुनर्जन्म विषय पर आधारित है। संगीत राहुल देव वर्मन द्वारा रचित है। इस फिल्म को मुख्य जोड़ी द्वारा शानदार अभिनय और लता मंगेशकर और किशोर कुमार द्वारा गे गीत मेरे नैना सावन भादो पर्वत के पीछे के लिए जाना जाता है। कथानक गुलशन नंदा का उपन्यास पर आधारित है और उन्होंने पटकथा भी स्वयं लिखी थी। सब कुछ इस फिल्म में ठीक था। राजेश खन्ना थे, हेमा मालिनी थी, कहानी भी अच्छी थी, गीत भी अच्छे थे, सब कुछ अच्छा था। फिर भी फिल्म वो कमाल न दिखा पाई जिसकी उम्मीद थी। निर्देशक शक्ति सामंत, निर्माता मुंशी रियाज, लेखक गुलशन नंदा, अभिनेता राजेश खन्ना, हेमा मालिनी, प्रेम चोपड़ा, नजीर हुसैन, संगीतकार आर डी बर्मन। रिलीज हुई थी 19 जुलाई 1976। कहानी कुछ इस प्रकार थी। गायक सुरेश यानी राजेश खन्ना को उसकी मंगेतर ने वीणा भेंट किया। इसके बाद वह अक्सर रात को एक गाना सुनता है। एक दिन स्टेज शो के लिए जाते समय वह एक अज्ञात स्थान पर भारी बारिश में फंस जाता है। वह एक छोटे होटल में रहने के लिए जाता है, जहां उसकी मुलाकात रत्ना नाम की एक महिला से होती है। रात के दौरान वह देखता है कि रत्ना वही गाना गाती है जो अक्सर रात में सुनता है। वह एक महल की ओर जाती है। वह उसका पीछा करता है। वह रत्ना को बाहर बुलाने की कोशिश करता है, लेकिन महल का रखवाला बताता है कि रत्ना की मृत्यु हुए तो 100 साल से अधिक हो गए। बाद में रत्ना के एक चित्र से उसे उसका पिछला जन्म याद आ जाता है। पिछले जन्म में वह शाही दरबार का मुख्य गायक प्रकाश था। उसे रत्ना, हेमा मालिनी से प्रेम था, जो एक खूबसूरत प्रतिभाशाली दरबारी थी। उन्हें प्रेम हो जाता है, लेकिन दोनों को शादी करने में समस्या यह थी क्योंकि प्रकाश की बचपन में ही जमुना से शादी तय थी और रत्ना शादी नहीं कर सकती थी क्योंकि वह शाही दरबार में रहती थी। आखिर उन्होंने भागने का फैसला किया, लेकिन वे मारे गए और उन्हें एक दूसरे से वादा किया कि वे फिर मिलेंगे। सूरज होश में आने के बाद अकेला और भ्रमित महसूस करता है। उसके तुरंत बाद वह झुमरी से मिलता है, जो बिल्कुल रत्ना की तरह दिखती है। जल्दी वह झुमरी को अपने पिछले जीवन और प्रकाश के बारे में उसको याद करवाता है। यह रीटा मल्होत्रा यानी आशा सचदेव, जो सूरज की मंगेतर है, और अपा जो प्रेम चोपड़ा जो झुमरी से शादी करना चाहता है, दोनों को क्रोधित करता है। और वो ये प्रेम चोपड़ा ये तय करता है कि इस जन्म में भी वो नहीं मिल पाए। संगीत आर डी बर्मन ने दिया है। गीत आनंद बख्शी द्वारा लिखित है। जो गीत है वो इस प्रकार है। जमुना के किनारे आ जा रे छलोरी छलोरी, आपके शहर आयु, मेरे नैना सावन भादो, गोरी तेरी पैजनिया, जिसकी झील सी गहरी, पर्वत के पीछे, ये मुख्य गीत है। हेमा मालिनी फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार से नामित हुई। प्रेम चोपड़ा सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए नामित हुए। गुलशन नंदा फिल्म फेयर पुरस्कार नामित हुए सर्वश्रेष्ठ कथा पुरस्कार के लिए। आर डी बर्मन बेस्ट म्यूजिक के लिए नामित हुए। आनंद बख्शी मेरे नैना सावन भादो के लिए बेस्ट राइटर के लिए नामित हुए, परंतु इनमें से कोई जीत नहीं पाया। किशोर कुमार। किशोर कुमार महबूबा फिल्म का गाना मेरे नैना सावन भादो से कतरा रहे थे। उनका कहना था ये गाना उनसे परे है। पंचम दा ने उन्हें मना लिया और अंत में किशोर कुमार सहमत हो गए, लेकिन एक शर्त पर। लता पहले अपने संस्करण प्रस्तुत करेगी। किशोर कुमार ने पूरे एक सप्ताह तक लता जी का संस्करण सुना और उसके बाद अपना संस्करण रिकॉर्ड किया। अगर इसके बजट की बात करें तो बजट इसका 1 करोड़ 20 लाख रुपए अनुमानित था उस समय। 1 करोड़ जो समय था चलने के 2 घंटे 14 मिनट थी। बॉक्स ऑफिस वर्डिक्ट फ्लॉप रहा था। अब फ्लॉप कैसे रही आप देख सकते हैं। पहले दिन इसने 4 लाख कमाए, दूसरे दिन 13 लाख, तीसरे दिन 26 लाख, और भारत में लाइफ टाइम नेट कलेक्शन 1 करोड़ 10 लाख रुपए रहा। मतलब बजट था 1 करोड़ 20 लाख और नेट कलेक्शन रहा 1 करोड़ 10 लाख। भारत का लाइफ टाइम ग्रोस कलेक्शन अगर देखें तो 2 करोड़ 20 लाख रहा था, परंतु नेट कलेक्शन ज़्यादा मायने रखता है, तो इसलिए इसे थोड़ा बजट के कारण फ्लॉप कहा गया, जबकि फिल्म बहुत ही अच्छी थी। और ऐसा संगीत, ऐसे अभिनय राजेश खन्ना द्वारा बेहतरीन अभिनय किया गया था। और इससे उम्मीद भी बहुत थी क्योंकि शक्ति सामंत के साथ वो ये छठी फिल्म थी उनकी। जो सब इससे पहले जो जितनी फिल्में थी वो सभी सुपरहिट साबित हुई थी। राजेश खन्ना और हेमा मालिनी की जोड़ी भी काफ़ी पसंद की गई थी। हर तरीके से फिल्म, म्यूजिक भी अच्छा था, हर तरीके से अच्छा था, परंतु फिल्म सफल नहीं हो पाई। ऐसा कहा जाता है कि जो ग्रामीण क्षेत्र थे या जो शहर से बड़े शहरों से छोटे शहर थे, उनमें ये फिल्म बहुत अच्छी चली और सिल्वर जुबली हिट रही। लेकिन मुंबई जैसे शहरों के कारण, मुंबई के कारण ये फिल्म थोड़ी फ्लॉप हो गई, क्योंकि मुंबई में ऐसा कहा जाता है कि उस समय काफ़ी नेगेटिविटी फैलाई गई थी फिल्म के बारे में, तो दर्शक अपना फिल्म खींच नहीं पाए। ऐसा भी कहा जाता है कि फिल्म के खिलाफ षड्यंत्र किया गया था उस समय ताकि फिल्म हिट नहीं हो पाए। अब किसने किया, क्या किया, ये अलग बात है, पर कहा जाता है कि उस समय फिल्म के खिलाफ, फिल्म के लिए काफ़ी नेगेटिव रिव्यूज़ दिए गए और फैलाई गई, तो मुंबई जैसे बड़े शहरों में फिल्म उतनी कमाई नहीं कर पाई और दर्शकों को लुभा नहीं पाई, जबकि छोटे शहरों में ये सिल्वर सिल्वर जुबली हिट साबित हुई थी। इसलिए ये फिल्म लगभग अपनी लागत निकाल पाई, परंतु बॉक्स ऑफिस पर यह फ्लॉप साबित हुई। जबकि बाद में समय गुजरने के साथ ही जब लोगों ने टीवी पर फिल्म देखी और संगीत सुना और बाद में जब इसको देखते गए, तब अब ये कल्ट क्लासिक का तमगा हासिल कर चुकी है। जैसे अग्निपथ भी
जो अमिताभ बच्चन की फिल्म है वो रिलीज के समय इतनी अच्छी साबित नहीं हुई थी, पर बाद में कल्ट क्लासिक साबित हुई। इसी प्रकार महबूबा भी अब एक कल्ट क्लासिक फिल्म मानी जाती है, मतलब अब उसके सिनेमा जगत की फिल्मों में उसका बेहतरीन नंबर पर आता है कि ये फिल्म बहुत ही बढ़िया फिल्म थी, पर उस समय ये उतना कमाल नहीं दिखा पाई। 1976 की ये 14वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी, पर ये अपना बजट नहीं निकाल पाई, इसलिए उस समय इसे फ्लॉप साबित कर दिया गया। जबकि इसने हर जगह अच्छा प्रदर्शन किया था, केवल मुंबई को छोड़कर। मुंबई में अच्छा प्रदर्शन नहीं करने का कारण हमने आपको बता दिया है कि उस समय काफ़ी इसके नेगेटिव रिव्यूज़ दिए गए थे और नेगेटिविटी फैलाई गई थी फिल्मों के बारे में, जिसके कारण ये अपना जैसा प्रदर्शन अदर सिटी में किया वैसा मुंबई में नहीं कर पाई। राजेश खन्ना की इसी साल माँ चोर, बंडलबाज और ये महबूबा तीनों फिल्में फ्लॉप हो गई। इसके बाद चलता पुर्जा भी एक फिल्म आई थी, वो भी फ्लॉप हो गई। इस प्रकार राजेश खन्ना का जो स्टारडम था वो धीरे धीरे कम होने लग गया था। महबूबा से उनको काफ़ी उम्मीद थी, पर सब कुछ ठीक होने के बाद भी ये फिल्म बाद में इसको एक कालजयी फिल्म के रूप में देखा जाने लगा, परंतु उस समय जब राजेश खन्ना साहब को सबसे ज़्यादा जरूरत थी तब यह सफल नहीं हो पाई और इसके कारण राजेश खन्ना साहब को काफ़ी धक्का भी लगा था। हमें तो निजी तौर पर फ़िल्म महबूबा काफ़ी पसंद आई और अब सभी लोगों को भी पसंद आती है, पर उस समय ये असफल साबित हो गई। तो यही थे महबूबा के संबंधी कुछ फैक्ट्स।